एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट डाउन कर लिया, कुछ इस तरह दिया है। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमने सी एफ निकाल लिया। अब हम इसका पी आई निकालेंगे। पी आई हमने नोट डाउन कर लिया। अगर हम डी की जगह 1 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म जो हमारा 0 हो जाता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसलिए हम डी की जगह डी प्लस 1 पुट करेंगे और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देन 1 अपॉन डी स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर का। देन यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बचेगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ 1 है। देन 1 का अगर हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे x के लिए तो वो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट डाउन कर लिया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, m की वैल्यू आ गई। देन हम इसका सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ निकालने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्यूब की वैल्यू दी है, देन हमारे पास पी आई हमें निकालना पड़ेगा। देन ये कुछ इस तरह से हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं इसके लिए एफ इज 0 आ रहा है और इसको हम जो भी एक्स का फंक्शन होता है हम उसका इन्वर्स बना लेते हैं। देन हमने यहाँ पर इन्वर्स बना लिया। देन यहाँ पर ये 0 है, देन डी की जगह डी प्लस 2 पुट करेंगे और साइन वाले या कॉस वाले फंक्शन में हम डी की स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। देन हमने माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया। देन हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने पर हमारा ये कुछ इस तरह से आ गया और ये डी स्क्वायर बचा और ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। हमने इसे सॉल्व कर लिया और 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हो गया इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 2 बार। 1 अपॉन डी का मतलब हो गया साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस आ गया, कॉस 2x। देन हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आ गया। देन सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लिया। हम इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। देन हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू आ गई, देन हम इसका सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ हमने पुट कर वैल्यू निकाल ली। देन हमारे पास क्यूब दिया है, क्यूब दिया है। देन हमारे पास इसको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस 4 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको इमेजनरी और रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। या तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं पूरा बेस करके, या हम इसे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करा है। हमारे पास ये फार्मूला होता है, देन हमने इस फार्मूला को इसमें अप्लाई कर दिया तो ये हमारे इस तरह से आ गया, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट डाउन कर लिया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास m के रूट्स आते हैं, दैट इज m के वैल्यू आ जाते हैं। देन अब हम इसके सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने पर हमारे पास ये सी एफ की वैल्यू इस तरह से आ गई। क्यूब हमें दिया है, क्यूब दिया है, देन हमें इसे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। देन हम यहाँ से डी कॉमन ले लिया और इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लिया। अब हम पहले इसका डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एफ माइनस ए स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ पर f माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आता है। देन पहले हम डी का इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन हम इसको अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या इमेजनरी या रियल वाले से हम इसे पूरा सॉल्व करना चाहें पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है, आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 5 से 6 मार्क्स में आते हैं या ज़्यादा मार्क्स में आते हैं। देन हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, रियल और इमेजनरी जैसा हमने एग्जाम्पल में करा है इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं आता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे 3, 4 एंड 8 ये हमारे बोर्ड में आ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट डाउन कर लिया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास m के रूट्स आ गए। m के रूट्स आ गए, देन सी एफ की वैल्यू आ गई। क्यूब दिया है, देन हमें इसकी पी निकालनी पड़ेगी। अब हम इसका फॉर्मूला अगर 1 अपॉन एफ डी वी इंटू एक्स है, हम अपने दूसरी वीडियो में बता चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है इसे सॉल्व करने का। देन हमने x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू फंक्शन ऑफ x दैट इज v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड अपॉन में स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन एंड इस साइन x का सेम ऐसे ही नोट कर लिया। देन हमने इसे सॉल्व करा, सॉल्व करके ये कुछ इस तरह आ गया। डी स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, ऐसे ही इसमें हमने चेंज कर दिया। चेंज करने पर ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया और इसे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई सी एफ प्लस पी आई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट डाउन कर लिया। हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, इसके थ्रू हमारे पास m की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास सी एफ निकल आया। अब हम इसके क्यूब दिया है, देन पर्टिकुलर इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। देन हम यहाँ पर सॉल्व कर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर f माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। देन ये अभी जो इस एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा जब यूज़ होता है जब f माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, लेकिन ये इक्वल्स टू 0 होगा। हमारा आर्टिकल 4.7 से सॉल्व होगा। इसमें हमें साइन दिया है और साइन हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कर सकते हैं। देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको हमने ब्रेक कर लिया है, साइन आई 2x को आगे ले गए हैं और d की जगह d प्लस 2i पुट करके इसे सॉल्व करा, इसको खोल दिया इसका स्क्वायर खोलने पर हम सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है x जो होता है उसके लिए हम जब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं उसका इन्वर्स बनाते हैं। इन्वर्स बनाया हमने, इन्वर्स बनाने के बाद इसको एक्सपेंड कर दिया। हमें सिर्फ 1 तक एक्सपेंड करना है क्योंकि x जो है हमारा 1 x स्क्वायर नहीं है, x है। देन एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 1 हो जाएगा, सेकंड बार करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। देन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इस तरह आ जाएगा। अब हमने इसको खोल के लिख दिया है साइन 2ix, वो उसका फॉर्मूला होता है। देन हमें सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए, जिसमें हमारा i है वो इमेजनरी पार्ट हो गया और जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट हो गया। इमेजनरी पार्ट चाहिए, देन इमेजनरी पार्ट ले लेंगे, वो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई करके हम सॉल्यूशन दे देंगे। सिमिलरली हम अदर क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सरसाइज 9 में हमारे 3 क्वेश्चन है, हमारा ये 20 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट डाउन कर लिया। हमें इसका सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए हमने ए ई नोट करी और m की वैल्यू आ गई। देन सी एफ हमारा आ गया। अगर हमें क्यूब दिया है, देन हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए हमने उसे ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। इसे सॉल्व करा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
देन हमारे पास जो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने पर इसे सॉल्व करा, ई की पावर माइनस आई एक्स को खोला, वो उसका फॉर्मूला ये होता है, और कॉस एक्स एक्स को साइन एक्स कर दिया। ऐसे ही इधर करा है हमने, ई की पावर आई एक्स को खोला जिसका फॉर्मूला ये होता है, कॉस एक्स एक्स को साइन एक्स में चेंज कर दिया। ये नीचे देन अगर हम इसको इंटीग्रेट करें देन हमारे पास लॉग साइन ए एक्स आता है। सिमिलरली ये भी टर्म सेम यही है, देन यहाँ पर भी यही आएगा। अब हमने ई की पावर आई एक्स वाले को टर्म एक जगह ले लिए हैं लॉग वाले के साथ, और जो सिर्फ एक्स के साथ हैं वो एक जगह ले लिए हैं। देन हमारे पास ये कुछ इस तरह हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास साइन का होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा कॉस का होता है। देन ये सॉल्व हो गया। देन सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।